क्योंकि यहाँ बहुत मजबूत नेतृत्व रहा, चाहे खाची साहब रहे, विद्यास्तोक जी रहे, मैंने उनके खिलाफ कभी टिकट नहीं मांगा। जब टिकट की बात आई, हमारे बहुत साथियों ने जो है आवेदन किया, तो जी ने भी किया, दीपक जो पहले चुनाव लड़े उन्होंने भी किया, और बहुत सारे लोगों ने किया। ये सबका अधिकार है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज सब लोग इकट्ठे हैं, अतुल जी यहाँ हैं क्योंकि जल्दी में कार्यक्रम बना है। अगले कार्यक्रम में दीपक भी होंगे, खाची साहब भी होंगे, सब लोग होंगे। कोई किसी को इस बात से द्वेष नहीं। तो मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं एक ऐसा पहला अध्यक्ष था पूरे हिंदुस्तान में जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो विधायक नहीं रहा। बड़े नेता थे यहाँ, कोई 3 बार का विधायक, 5 बार का विधायक, मंत्री रहे, लेकिन मुझे अध्यक्ष बनाया। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कुलदीप सिंह राठौर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुलदीप सिंह राठौर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, कुलदीप राठौर कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कुलदीप राठौर जैसा हो। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुलदीप सिंह राठौर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी। कि आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री कुलदीप सिंह राठौर जी एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में विद्यमान है। तो मैं सब समस्त जिला शिमला की तरफ से कांग्रेस हाईकमान, प्रदेश हाईकमान का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने कुमार संघ के सभी साथियों की ओर से, माताओं बहनों की ओर से इनका बहुत बहुत यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ सम्माननीय यहाँ पे विराजमान सभी वरिष्ठ हमारे साथीगण, पंचायत प्रतिनिधि, महिला प्रधान, दूसरे प्रतिनिधि, व्यापार मंडल और जितने हमारे कांग्रेस के अग्रणी संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब आज इनको अपना आशीर्वाद देने, इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक हुए हैं। प्रत्याशी जो है श्री कुलदीप सिंह राठौर जी एक लंबा अनुभव है संगठन का। हमारे पहले NSI के अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस में रहे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, और सबको साथ लेके चलने की इनकी क्षमता है। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर में आवेदन मांगेंगे, बहुत से लोगों ने आवेदन किया, उनमें से हमने भी आवेदन किया, हमारे दूसरे भाई है, बड़े भाई खाची साहब है, दीपक जी है, सब ने आवेदन किया। और आवेदन की प्रक्रिया के बाद मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक संगठन के समर्पित कार्यकर्ता को, जो संगठन के वास्तविक समर्पित कार्यकर्ता है, उनका भी मैं रिगार्ड करता हूँ। बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे उस क्षेत्र में जहाँ स्वर्गीय जयहरीलाल खाटी जैसे दिग्गज नेता रहे, जो विधानसभा में बोलते थे तो पूरा हिमाचल उनको सुनता था। उसके बाद श्रीमती विद्यास्तोक जी ने प्रतिनिधित्व किया, वो भी बहुत बड़ी कद की नेता रही। उनकी भी जो है देश में बहुत ख्याति थी, और दोनों नेताओं में एक कॉमन बात थी कि दोनों ईमानदार नेता थे और कोई भी आक्षेप उनके जीवन में उन पर नहीं लगा। उस क्षेत्र से मुझे भी जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे राजनीति में ऊंचाइयां छूने का मौका मिला है। मैं तो स्थान बदाऊनी का रहने वाला हूँ। मैंने तो बचपन का बहुत समय बराड़ा, जहाँ मेरी मासी है, वहाँ काटा है, और कुमार सिंह स्कूल में भी मैं 1 साल पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं नारकंडा चला गया था, तो बहुत लोग मेरे परिचित हैं, और एक छोटे से स्कूल में पढ़ा। और मुझे खुशी है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे राजनीति में बहुत आगे आने का मौका मिला, प्रदेश NSI के अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद युवा कांग्रेस में काम किया, और राहुल गांधी जी ने मुझे हिमाचल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी।
क्योंकि यहाँ बहुत मजबूत नेतृत्व रहा, चाहे खाची साहब रहे, विद्यास्टोक जी रहे, मैंने उनके खिलाफ कभी टिकट नहीं मांगा, मैंने बात ही नहीं की। मुझे पता था इतना सशक्त नेतृत्व कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और मैं संगठन का काम करता रहा और पेशे से मैं वकील हूँ, आप लोग जानते हैं, और वकालत में भी मुझे इस बात का गर्व है। एक छोटे से क्षेत्र से मैं गया हूँ और मुझे लगभग 10 वर्ष तक भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम करने का मौका मिला। तो बहुत ऊंचाइयाँ जीवन में मिली हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मिली है। और जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मैं एक ऐसा पहला अध्यक्ष था पूरे हिंदुस्तान में जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो विधायक नहीं रहा। बड़े नेता थे यहाँ, कोई 3 बार का विधायक, 5 बार का विधायक, मंत्री रहे, लेकिन मुझे अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस का जो पिछड़ा संगठन था उसे मैंने मजबूत किया और कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता स्थापित। माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद लिया। मैं समझता हूँ उनके बराबर नेता सदियों में पैदा नहीं हो, और खुशी है मुझे इस बात की कि जीवन के अंतिम क्षण तक उनका आशीर्वाद जो है मेरे साथ है। और हिमाचल प्रदेश में मैंने कांग्रेस पार्टी को नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाई। जब मैं अध्यक्ष था पूरे मेरे दरवाजे खुले थे, हर कार्यकर्ता आपके मुझसे मिल सकता था, बात कर सकता था। पूरे प्रदेश में मैंने कोना कोना छान मारा और यही कारण रहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 4 नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें हम 2 जीते और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी जो 4 उपचुनाव थे, एक मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र और 3 जो विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर, अर्की और जबलपुर। और आपने बहुत से लोग हमारे यहाँ बैठे, जॉर्ज जी बैठे, बहुत वरिष्ठ हैं, बाई इलेक्शन जीतना बड़ा मसला क्योंकि सरकार का पूरा दबाव होता है। एक इतिहास रहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होते हुए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होते हुए कांग्रेस पार्टी ने चारों के चारों चुनाव जीते और एक इतिहास बनाते। और उसके बाद तो मोदी साहब को डीजल की कीमतें कम करनी पड़ी, किसानों के खिलाफ जो काला कानून आया था उस काले कानून को इन्होंने जो है वापस लिया। तो आज भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो कहते हैं कि हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी ऊर्जा मिली हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे देश में। मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उचित समझा, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक छोटे से गांव, छोटे से क्षेत्र में पैदा हुआ व्यक्ति आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बना है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मैंने चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी, क्योंकि मुझे राहुल गांधी जी ने बोला था कि आपको हिमाचल में संगठन मजबूत करना है, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा वो मुझे देखना है। तो मैंने कभी विधायक बनने की नहीं सोची। मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है और उसके बाद पार्टी अलग जो भी मेरे बारे में फैसला करेगी वो मुझे मंजूर हो। और आपने देखा होगा जब मैं अध्यक्ष बना उसके बाद मैं यहाँ आया, बहुत सफल यहाँ जनसभा हुई। चुनीलाल वर्मा जी को मैं उनको याद करता हूँ, कभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत बड़ी भीड़ यहाँ जुटी। आप सब लोग थे, अतुल जी थे, विद्यास्टोक जी थे, बहुत बड़ी यहाँ जनसभा हुई। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं आया, इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता था कि कांग्रेस मजबूत हो। अगर मेरा केवल लक्ष्य विधायक बनने का होता तो मैं रोज यहाँ घूमता, तो हो सकता कि मैं यहाँ के घूमने से मुझे फायदा होता, लेकिन दूसरी जगह पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता। लेकिन परिस्थितियां बदली, जब मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, मेरे स्थान पे श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो माननीय वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, उन्हें अध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी गई। तो उस वक्त उससे पहले बहुत लोगों की इच्छा थी, सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यालय में भी लोग आए कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर मुझे लगा, ये दबाव था कि मैंने श्रीमती सोनिया जी
राहुल गांधी जी से बात की कि मेरे पास समय, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने क्षेत्र में जाके काम कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ दौरे शुरू किए। जितना मैं चाहता था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं, तो शायद मुझे समय नहीं मिला। और अभी भी परिस्थितियाँ रहीं, आपने देखा होगा जब टिकट की बात आई, हमारे बहुत साथियों ने जो है आवेदन किया, तुम जी ने भी किया, दीपक जो पहले चुनाव लड़े उन्होंने भी किया, और बहुत सारे लोगों ने किया। ये सबका अधिकार है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज सब लोग इकट्ठे हैं। अतुल जी यहाँ हैं क्योंकि जल्दी में कार्यक्रम बना है। अगले कार्यक्रम में दीपक भी होंगे, खाची साहब भी होंगे, सब लोग होंगे। कोई किसी को इस बात से द्वेष नहीं, क्योंकि सारे लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट एक ऐसे व्यक्ति को मिला है जो 40 साल से पार्टी का काम कर रहा है, संगठन के साथ, जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए किसी को के मन में कोई मैल नहीं। हाँ, अगर कोई बाहर से आता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा होती, क्योंकि बीच में कोशिश चल रही थी। तो आप लोगों में तफसील में नहीं जाना चाहता, वो हमें चैप्टर क्लोज करने की जरूरत है। अब ये तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी धर्मशाला, जो कोई कांग्रेस पार्टी में आए और घूम के द्वारा वापस चला जाए। जो लोग परिवार में इतने सालों से, उनका हक तो बनता है। और मैं आभारी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने इस बात को समझा और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विधायक का काम क्या होता है। विधायक का काम ये नहीं होता कि मैं विधायक बनूं अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए विधायक। विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, और मैं इसलिए चुनाव लड़ने का फैसला किया कि जीवन में मुझे बहुत कुछ मिला, वकालत की एक ऊंचे स्तर पे पहुंचा। राजनीति में इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि प्रदेश का अध्यक्ष रहा, सफल अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बन सकता। मेरा कुछ फर्ज बनता है अपनी मातृभूमि के लिए, जहां मैं पैदा हुआ हूं, उस माटी का कर्ज भी मुझे अदा करना। वो काम तभी हो सकता है अगर मैं विधानसभा में चुन के जाता हूं।